अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज का मौजू मियाँ बीवी की जुदाई का जादू। ये वो मौजू है जिस पर बहुत कम लोग संजीदगी से गौर करते हैं। हालांकि हमारे मुशाहिदे में ऐसी बेशुमार ख़ानदान आए हैं जहां मामूली मामूली बातें देखते ही देखते इतने बड़े झगड़ों में तब्दील हो गईं कि बरसों का मोहब्बत भरा रिश्ता टूटने के करीब पहुंच गया। चंद रोज कबल हमारे एक मरीज ने निहायत अजीब ख्वाब सुनाया। वो कहने लगा कि मैंने रात को ख्वाब में देखा कि एक जिन आया और उसने मेरी बीवी को उठाया और मेरी नजरों के सामने से ले गया। मैं बेबसी से देखता रहा मगर कुछ ना कर सका। सुबह जब आंख खुली तो मामूली सी बात पर ऐसी तलख कलामी हुई कि मेरी अहलिया अपना सामान उठाकर अपने वालिदैन के घर चली गई। बाद में जब मैंने खुद से सवाल किया तो हैरान रह गया कि आखिर झगड़ा किस बात पर हुआ। ऐसी कोई बड़ी वजह तो थी ही नहीं। याद रखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिस जादू का वाज़ेह जिक्र मौजूद है वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने वाला जादू है। इससे मालूम होता है कि ये मामला मामूली नहीं बल्कि निहायत संगीन है। इसलिए अहले इल्म ने भी इसकी संगीनी की तरफ तवज्जो दिलाई है। अगर वाकई किसी शख्स पर इस नौइयत का रूहानी असर मौजूद हो तो बाज़ औक़ात चंद अलामात सामने आ सकती हैं। वो कौन सी अलामात हैं जो हमारे सामने आए, हमें पता चले ये अलामात हमारे अंदर मौजूद हैं कि शोहर को अचानक बीवी का चेहरा अच्छा ना लगना, या बीवी को शोहर से बिला वजह शदीद नफरत महसूस होने लगे, एक दूसरे से दूर हो तो याद आए, बात करने का दिल चाहे सामने हो लेकिन सामने आते ही दिल सख्त हो जाए और गुस्से से भड़क उठे, शोहर के घर में दाखिल होते ही अजीब घुटन, बेचैनी या गुस्से की कैफियत पैदा हो जाए, मामूली मामूली बातों पर शदीद लड़ाइयाँ हों और बाद में खुद हैरत हो कि आखिर इतनी मामूली बात पर इतना बड़ा झगड़ा क्यों हो गया। एक दूसरे की अच्छी शक्ल सूरत भी नागवार महसूस होने लगे, दिलो दिमाग पर जैसे पर्दा सा पड़ जाए, कोई नसीहत असर ना करे और हर वक्त अलहदगी ही बेहतर महसूस होने लगे। हर वक्त बदगुमानी, शक, गलत फहमियां और बेबुनियाद इल्जामात पैदा होते रहें। मोहब्बत, शफकत और कुर्बत की जगह नफरत, बेजारी और दूरी आती चली जाए। घर का माहौल हर वक्त कशीदा रहे, बच्चों तक पर उसकी मनफी असरात जाहिर होने लगी। कभी कभी परेशान कुन ख्वाब, खौफनाक मनाजिर या अज़दवाजी जिंदगी से मुताल्लिक अजीब कैफियतें भी महसूस हों। अलबत्ता ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि इन अलामात का होना लाजमन जादू की दलील नहीं होता। बाज़ औक़ात यही अलामात ज़हनी दबाव, घरेलू मसाइल, गलत फहमियों या दीगर नफ्सियाती और माशरती वजूहात की बिना पर भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अगर किसी मामले में रूहानी असरात का कभी शुबा हो तो सबसे पहले इसकी दुरुस्त तशखीस जरूरी है। इसके बाद ही मुनासिब इलाज किया जाना चाहिए। बाज़ दोस्त पैगाम भेजते हैं कि इतने बड़े जादू का कोई एक वजीफा बता दें। याद रखें, हर बीमारी की तरह इसका इलाज भी तशखीस के बाद ही किया जाएगा। सिर्फ एक वजीफा हर शख्स के लिए यकसा इलाज नहीं बन सकता। अलबत्ता कुरान मजीद की तिलावत, खसूसन सूरह फलक और सूरह नास की पाबंदी, सुबह शाम की मसनून दुआएं और मंजिल की बाकायदा तिलावत अल्लाह ताला के हुक्म से हिफाजत और रूहानी तकवीयत का बेहतरीन जरिया है। अगर मसला पेचीदा हो, बार बार एक ही कैफियत पैदा हो रही हो या अज़दवाजी जिंदगी शदीद मुतासर हो चुकी हो तो किसी दियानतदार, बासलाहियत और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इलाज करने वाले माहिर मुआलिज से रजू करना चाहिए ताकि पहले दुरुस्त तशखीस हो, फिर उसी के मुताबिक
मुनासिब इलाज किया जा सके। तो मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपके अंदर ये अलामात हैं तो आप, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, हम आपकी तशखीस करेंगे। वाकई अगर आप पर रूहानी मसाइल हैं, कोई जादू, कोई इस तरह का कोई मसला है, तो इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसे हल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम मियाँ बीवियों के दरमियान मोहब्बत, रहमत और सुकून कायम फरमाए। हर किस्म के शर, हसद, जादू और बाहिमी नफरत से अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, कोई भी आपको रूहानी मसला है, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला होगा, आपका जो भी मसला होगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसे हल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।